हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है दो दोस्त की। इस कहानी का नाम है जंगल में भूत का साया। दो दोस्त थे, एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम समीर। राहुल और समीर बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों को एडवेंचर का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने शहर से दूर पहाड़ों के पास ट्रेडिंग पर जाने का प्लान बनाया। सुना है वहाँ का जंगल थोड़ा अजीब है। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। राहुल ने मजाक उड़ाया। दोपहर तक सब ठीक था। पेड़ों के बीच धूप चमकर आ रही थी। पक्षियों की आवाज़, ठंडी हवा, सब परफेक्ट। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ रास्ता भटक गए हैं। मोबाइल नेटवर्क गायब। सूरज ढलने लगा। जंगल अचानक बहुत चुप हो गया। भाई, ये रास्ता हमने पहले देखा है क्या? समीर की आवाज़ कांप रही थी। तभी दूर से टन टन जैसी कोई लोहे की चीज किसी पेड़ से टकरा रही थी। किसी ने कप लगाया हुआ। राहुल ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। दोनों आवाज की तरफ बढ़े और पेड़ों के बीच एक पुराना टूटी झोपड़ी दिखी। दरवाजा आधा खुला था। हवाओं के सन की आवाज। अंदर अंधेरा चला। देखते आते रात यहीं रुक जाती है। राहुल बोला। जैसे ही वहां अंदर गए उन्हें दरवाजे पर नाखूनों से खरोंचे गए निशान दिखे। फर्श पर सूखे पत्ते बिछे, पुरानी जली हुई लालटेन पड़ी थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। भयानक डरावनी आवाजें आने लगी। किसी ने बंद किया। समीर चिल्लाया। खिड़की के बाहर किसी की परछाई गुजरी। धीरे धीरे अंदर ठंड बढ़ने लगी। उनकी सांसें धुंध की तरह दिखने लगी। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट, तुम रास्ता पूछ रहे थे? दोनों ने मुड़कर देखा। कौन में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आंखें पूरी सफेद, पैर जमीन को छूने नहीं रहे थे। हम बस रास्ता भूल गए। राहुल हिलाती हुई बूढ़ा मुस्कुराया। ये जंगल किसी को जाने नहीं देता। अचानक झोपड़ी गायब। वे दोनों खुद को एक दूसरे जले हुए पेड़ के पास खड़े पाए। चारों तरफ काली मिट्टी, जैसे यहाँ कभी आग लगी हो। उन्होंने जमीन पर दो जंग लगे बैग दिखे। बैग पर नाम लिखा था राहुल समीर। उनकी सांसें रुक गई। पीछे से आवाज आई, तुम 20 साल पहले रास्ता भटक गए थे। अचानक उन्हें प्लस बैग दिखने लगे। बचपन में वे जंगल खेलते खेलते घूमने आए। आग धुआं उन्हें आया। कभी भी जंगल बाहर नहीं निकले थे। वे तब भी मर चुके थे और अब जो भी इस जंगल में रास्ता भटकता है उन्हें वही बूढ़े आदमी बनकर रास्ता दिखाना पड़ता है। दूर कहीं फिर वही आवाज गूंजती, टन टन टन। इस बार आवाज राहुल के हाथ में पकड़ी लालटेन से आ रही थी और झोंपड़ी के पीछे दो नए लोग रास्ता ढूंढ रहे थे। अगर चाहो, झाड़ियों के पीछे खड़े दो नए लोग थे, एक लड़की और उसका भाई। उन्होंने, मैंने कहा अंधेरा होने से पहले वापस चलते हैं। लड़की घबराई, कहा राहित बस थोड़ी देर और। मैप में ये ट्रेन दिख रही है। तभी टन टन की आवाज। नेहा रुक गई। पेड़ों के बीच हल्की रोशनी झिलमिलाई। एक दूसरी ट्रेन लालटेन हवा में हिलती हुई उसे पकड़ पकड़ खड़ा था। राहुल, चेहरा फीका, आंखें गहरी, मुस्कान अजीब शांत। उसके पीछे से छाया से समीर भी बाहर आया। तुम लोग रास्ता ढूंढ रहे हो? राहुल की आवाज बस इंसान कम
गूंज ज्यादा लग रही थी। रोहित ने राहत की सांस ली। हाँ भैया, हम ट्रैकिंग करते करते भटक गए, समीर ने नेहा को घूरते हुए कहा। जंगल में पहली बार आई हो? हाँ, नेहा ने धीरे से आवाज दिया। रोहित ने लालटेन ऊंची की। उसकी लोपीले लेकिन नीचे नहीं हो रही थी। पीछे छाया से समीर की आवाज आई। तुम लोग रास्ता ढूंढ रहे हो? राहुल की आवाज अब इंसान कम ज्यादा लग रही थी। रोहित ने राहत की सांस। हाँ भैया, हम ट्रैकिंग करते करते भटक गए, जंगल में पहली बार आए। हाँ, नेहा ने धीरे से जवाब दिया। राहुल ने लालटेन ऊंची की। उसकी लो पीले नहीं, हल्की नीली चल रही थी। दोनों भाई बहन उनके पीछे चल पड़े। जंगल में उन्होंने घना पेट लेटे झुकने लगे। हवा ठंड, सांस भारी चलती। अचानक जमीन नरम होने लगी, जैसे राख में धंस रहे हो। नेहा चिल्लाई। रोहित, मेरे पैर फंस रहे हैं, नीचे देखो। मिट्टी नहीं, राख और हड्डियों का चूरा था। रोहित ने राहुल को हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथ में बर्फ जैसा ठंडा और उसके आर पार निकल गया। दोनों भाई बहन घबराए, पीछे हटे। तभी पेड़ों के बीच सैकड़ों परछाइयां दिखी। जले हुए, टूटे हुए, अधूरे इंसान। सब फुसफुसा रहे थे, राहत पूछ रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे। राहुल की लालटेन तेज चमकने लगी। समीर बोला, अरे आत्माओं को किसी और लाना पड़ता है, तभी वो याद भूलती है। रोहित चिल्लाया। हमने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? रोहित की आवाज अब बूढ़े आदमी जैसी हो गई। हमने भी यहाँ 20 साल पहले जमीन फट गई। नेहा रोहित नीचे अंधेरे में गिरने गए। उनकी चीखें अचानक बंद हो गई। जंगल फिर शांत। कुछ देर बाद उसी जंगल में पेड़ के पास दो नए लोग। इसी तरह ये सिलसिला जंगल में चलता रहा। जो भी वहाँ आता बाहर नहीं जाता, वो आता वहीं ख़त्म हो जाता, और वो दूसरे आदमी जो आते उन्हें रास्ता बताता है। ये थी जंगल की कहानी। जंगल में पूरा साया।